आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने वाली हूँ वो रीडिंग होने वाली है आपके करियर से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड। आप जो भी करियर में अभी आप करेंटली हैं, आप जो भी जॉब करते हैं, उससे रिलेटेड हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जिन भी गॉड एंड गॉडेस, जो भी देवी देवता हैं, जिनमें भी आपकी आस्था है, आपको वो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके करियर से रिलेटेड। आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आती है, चलिए देखते हैं। ये फ्रेंड्स जनरल रीडिंग रहेगी। जो भी आपसे मैच करेगा प्लीज़ आप उसे अपने पास रखिएगा, उसे अपने लाइफ में अप्लाई करिएगा। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होते आपकी करंट सिचुएशन से या आपके पास्ट से, तो आप ये जो रीडिंग है आप समझ जाइएगा कि इसमें आपके लिए मैसेज नहीं, कोई नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, जिसमें उनके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। ये टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है फ्रेंड्स। आप जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर 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 होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके करियर, आपका जॉब, आप जो भी कर रहे हैं करेंटली, उसमें आपका पास्ट एंड प्रेजेंट फ्यूचर कैसा है। आपका फर्स्ट कार्ड निकल कर आया फ्रेंड्स, डेविल। आपका सेकेंड कार्ड निकल कर आया है द मैजिशियन। आपका द थर्ड कार्ड निकल के आया है द हर्मिट। एक कार्ड और निकालेंगे, इसे हम लास्ट में देखेंगे। इसे हम बाद में चेक करेंगे इसमें क्या है आपके लिए। यहाँ पे बटन की एनर्जी आई है द मून। इसे हम डिटेल्स में करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिए, इस रीडिंग को देखिएगा ताकि आपको डिटेल्स में समझ में आए। मैं पूरे कार्ड्स निकालना चाहूँगी ताकि आपको मैसेजेस देने में थोड़ी आसानी हो। द क्वीन ऑफ कप्स, द टावर, पेज ऑफ वॉन्ड, द हायरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ सॉर्ड। बटन की एनर्जी है फ्रेंड। द स्टार, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड। चलिए, आपका बटन का कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। ये दो कार्ड लेंगे, इसे एक्स्ट्रा निकल कर आए हैं, टेन ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। चलिए, इसे हम लास्ट में चेक करेंगे क्या है आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर आपके करियर या आपके जॉब से रिलेटेड बात करूँ, आप यहाँ पर हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आप यहाँ पर आर्ट से रिलेटेड किसी फील्ड में हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे किसी को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है यहाँ पे।
लाइफ आपके लिए यहाँ पर अभी करियर वाइज तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, इजी नहीं है, काफ़ी उतार चढ़ाव है। डेविल के कार्ड से यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आपका करियर कई समय से पास्ट में काफ़ी उलझा हुआ है, आपके मन मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे आपने सोच के अपने करियर को चूज़ किया था, आपने अपनी जॉब को सोच के स्टार्ट किया था, अभी प्रेजेंट में आपकी जो सिचुएशन है आप उसको संभालने में लगे पड़े हैं। अपने करियर को, अपनी जॉब को बेहतर पोजीशन में ले जाने की आपकी बहुत कोशिशें चल रही है। पास्ट आपका आपके करियर और जॉब को लेके आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फ्रेंड्स। आपने जो भी सोचा था, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी अपने पास्ट में, अपने करियर को लेके, अपने जॉब को लेके, आपको वहाँ पर आप आज की डेट में बंध गए हैं, आपको बंधा हुआ महसूस होता है। आउटकम आपका जो आपने सोचा था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे आपने सोचा था, 360 डिग्री अपोजिट है। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप भी आपको यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टनरशिप भी बहुत बुरी तरह से टूटी है। अगर कोई आप बिजनेस में हो, अगर वो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, ओके, आपका जो भी पार्टनर है वो काफ़ी डोमिनेट है, जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं फ्रेंड्स। आपकी पार्टनरशिप यहाँ पे मुझे काफ़ी मतलब वो बोलते हैं ना बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है पास्ट में आपके बिजनेस में। लिटरली कहूँ तो एक तरीके से यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो लिटरली डैमेज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। बहुत बुरी तरीके से आपको एक अनुभव प्राप्त हुआ है आपके पास्ट में। आप उस बिजनेस से जो आपको जिसने तोड़ के रख दिया, लिटरली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ द डेविल एंड टावर के कार्ड से कि वो जो आपने शुरू किया था बिजनेस वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, जिसने आपको तोड़ के रख दिया है। आप उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन सारे अनुभवों से आगे निकलकर कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपका लॉस हुआ है उस बिजनेस में, या आप अगर कोई जॉब करते हैं वहाँ पे आपने जो सोच के, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे कैटेगरीज को डिफाइन नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मतलब व्यूअर्स हैं जो भी ये वीडियोस देख रहे होंगे उनकी कैटेगरीज अलग अलग होगी, राइट। वो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे होंगे, है ना। कोई यहाँ पर क्या कहते हैं आर्ट से रिलेटेड हो सकता है, कोई यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड आप किसी हो सकता है, आप किसी बैंक में काम कर रहे हो, है ना। पोजीशन की भी बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप जिस भी रिलेटेड आपका करियर है, जो भी रिलेटेड आपकी जॉब है, मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। तो प्लीज़ उस चीज़ को समझिएगा, उस चीज़ को ध्यान में रख के इन मैसेजेस को लीजिएगा, राइट, ताकि ये आपको ऑन पॉइंट रीडिंग मिले, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको यहाँ पे समाधान मिले, ठीक है। यहाँ पे हम किसी भी कैटेगरी को जस्टिफाई नहीं करेंगे कि ये स्पेसिफिक उसी चीज़ के लिए है, उसी कैटेगरीज के लिए नहीं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपने कोई बिजनेस किया है या आप अभी जॉब कर रहे हैं, तो उस अभी वर्तमान और आपका पास्ट, उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। अगर आपका पास्ट भी अगर उससे मैच हो रहा है, या आपका प्रेजेंट सिचुएशन जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी अगर वो भी मैच हो रही है, तो आप फ्यूचर आप इस रीडिंग के साथ जा सकते हैं, ओके। बहुत ही पॉजिटिव होके, धैर्य रख के, शांति के साथ सुनिएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो क्या वो आपसे मैच हो रही है। तो जो भी आपने करियर चूज़ किया था, जो भी आपने जॉब आपने स्टार्ट की थी, वहाँ पे आपकी पार्टनरशिप अच्छी नहीं रही, वैसे लोग आपको अच्छे नहीं मिले, उन लोगों ने आपको हमेशा हर्ट किया, हमेशा आपको ये बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स कि आप इस चीज़ के लिए डिज़र्विंग नहीं हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर कैसे आपके फैमिली जो थी उन्होंने शायद आपको मना भी किया होगा, बट आपने उनकी नहीं मानी, आपने रिस्क उठाया, और उस रिस्क को लेकर आपने जो लॉस सहा है, अभी तक आप उस चीज़ को लेके आपको गिल्ट है अंदर, आपको दुख है उस चीज़ का कि काश आपने वो चीज़, वो बिज़नेस ना किया होता, काश आप आज जो सफरिंग कर रहे हो अपनी जॉब में,
या अपने बिजनेस में अगर आपने वो एक्शन ना लिया होता तो आज आप इतने तकलीफ में ना होते। ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है फ्रेंड्स, आपका ये बहुत ज़्यादा ना आपको हर्ट करता है। ओके, तो पास्ट तो आपका बहुत ही खतरनाक है, एक तरीके से काफ़ी गहरी छाप छोड़ी है आपके ऊपर द डेविल एंड टावर कार्ड से। आपको बहुत मतलब डिमोटिवेट किया गया है। लिटरली वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। जो आपका एक आइडिया था, जो आपने सोच के इन चीज़ों को क्रिएट किया था, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप उस लॉस से निकलना चाहते हैं। और यहाँ पर कोई पार्टनरशिप है तो वो प्रेजेंट में भी कैरी फॉरवर्ड हुई है, जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो उस पार्टनरशिप को। ये आपका लॉस भी हो सकता है। देखिए, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन को मैच करेगा। अगर यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है, किसी ने इंडिविजुअल खुद ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने जो लॉस सहा है वो लॉस आपके मन से निकल ही नहीं रहा है। आपकी भावनाएं इतनी ज़्यादा उनको घाव पहुंचा है, दुख पहुंचा है, आप उससे उभर नहीं पा रहे। और उस वजह से आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि आप फैसला नहीं ले पा रहे हो कि आगे फ्यूचर में क्या करें। कहीं दोबारा मेरे साथ में ऐसा तो नहीं हो जाएगा जो मेरे बीते कल में हुआ है। तो आप मैजिशियन, आप कंट्रोल लेना चाहते हो, ठीक है। और मैं एक चीज़ और नोट कीजिएगा, आपके लाइफ में ना कोई मेल फिगर ऐसा है, मास्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ, ये कोई लेडीज़ भी हो सकती है कि वो थोड़ी डोमिनेट हों, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मेल या फीमेल दोनों हो सकती है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ परसेंट की बात करें तो कोई मेल फिगर है। ओके, तो आप उस चीज़ से देखिएगा, कोई है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट है, ठीक है। आपको वो काफ़ी डीमोटिवेट करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, आप अपना प्रेजेंट बर्बाद कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको इस तरीके की बातें सुनने को भी मिलती होगी। आपके आसपास के लोग ना आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा कभी कभार आप एकदम से उत्साहित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि नहीं मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, मैं रिकवर कर लूँगी या कर लूँगा। लेकिन आप धीरे धीरे वो इन एंड आउट, एक ही पल में ऐसा लगता है कि पूरी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगेन कुछ ऐसी सिचुएशन या ऐसी सोच यानी ऐसे विचार आपके मन में आ जाते हैं, फिर वो आपको पास्ट में खींच के ले जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है आप फिर से डिमोटिवेट हो जाते हो, ठीक है। 6 ऑफ कप्स फ्रेंड, यहाँ पे हो सकता है कि कोई आपका जैसे पास्ट में जो कुछ भी आपने डैमेज किया है, कोई ऐसा सिचुएशन होगी जो आपको ओवरकम करने में हेल्प करेगी, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो पास्ट से रिटर्न आए, ठीक है, वो आपकी हेल्प करे, पॉसिबल है यहाँ पे कुछ पर्सन्स के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर आपका मतलब जो आपने सोचा नहीं है वहाँ से आपको हेल्प मिलने की हाई चांसेस है। अपने आप को खुला रखिएगा फ्रेंड, अपने आप को ओपन रखिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ना हवा की तरह यूँ आती है और यूँ जाती है। आपको हमेशा ना खुला रहना चाहिए। खुला मीन्स इसका मतलब है अपने आप को ओपन रखिए। जो भी मदद मिल रही है, अगर आपको लगता है कि हाँ इससे मदद ली जा सकती है, ये ईमानदार है, ये मेरा भला चाहता है, तो आप एक बार सुनिए उन्हें, एक बार समझिए, अपनी इंट्यूशन का सहारा लीजिए, ठीक है। आपको अगर लगता है तो आप हेल्प ले सकते हो। अभी अगर मैं वर्तमान की बात करूँ फ्रेंड्स, आप दिल से चाहते हो कि आपका जो भी करियर है, आप जिस भी जॉब में हो, आप उस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, आप पॉजिटिविटी अपने लाइफ में लाना चाहते हो, आप ग्रोथ करना चाहते हो, आप यहाँ पर ना फाइनेंस, जो भी आपका एक आइडिया होता है कि हाँ मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा आज मेरी जॉब में अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं 50,000 कमाता हूँ तो मेरा 60,000 हो जाए आने वाले टाइम में, राइट, प्रमोशन हो जाए, जो भी है आप उस तरीके से लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप कोई बिजनेस करते हो तो अगर आपका 50,000 मतलब मंथ इनकम निकल रही है आपकी, तो आपका हो सकता है कि 1 लाख निकले। इंटेंशन होता है ना, कुछ भी करने का एक भाव होता है कि ये हो जाए, तो आपका आइडिया क्लियर है, आपके पास में पावर भी है, आप कर भी सकते हो फ्रेंड्स। आपके अंदर सन की एनर्जी है, जो चाहो आप क्रिएट कर सकते हो। बस एक कमी मैं देख रही हूँ आपके अंदर में, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो खुद के ऊपर कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि बीता कल बहुत खराब रहा है आपका। आप बहुत कोशिश कर रहे हो उस पास्ट से उभरने की,
बैलेंस लाने की लाइफ में। आपने पूरी तरह से आपने ईश्वर के ऊपर चीज़ों को छोड़ रखा है जो आपके वश में नहीं है, ठीक है। आप चाहते उन चीज़ों को ठीक हो जाए, आपने यहाँ पर भगवान के भरोसे आप बैठे हुए हैं कि कुछ मैजिक हो जाए, लेकिन आपकी जो करंट सिचुएशन है ना फ्रेंड्स, अगेन नोट कीजिए इस चीज़ को, आपको इस सिचुएशन से खुद ही उभरना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है फ्रेंड्स। मैजिशियन के पास हर एक पावर होती है हर सिचुएशन से निकलने की। आप जो भी बिजनेस में हो, भले ही पास्ट आपका अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ्यूचर भी अच्छा नहीं होगा। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, सही आइडियाज, पास्ट को एक लर्निंग की तरह लीजिए, एक लेसन्स की तरह लीजिए। जब आप उसे एक लेसन, जो गलतियां आपने बीते कल में की हैं वो मिस्टेक, आप उसको एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिएगी ताकि आप फ्यूचर में उन गलतियों को रिपीट ना करें, ताकि आप उन सिचुएशंस का जो भी आपने फेस किया है वो फ्यूचर में आपके लिए अबंडेंस, समृद्धि लेकर आए, प्रचुरता लेकर आए, खुशियों की, पैसों की। ओके, अपनी कंट्रोल लीजिए, अपनी लाइफ की कंट्रोल, अपने करियर की कंट्रोल लीजिए। जॉब में है तो आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए कि आप जिस भी जॉब में हो आप उस जॉब के लिए डिजर्विंग हैं। हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों से नहीं मिलती है, मिलती मीन्स सॉरी बनती नहीं है, आपके विचार मिलते नहीं हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो आपका जो एटमॉस्फेयर है ना वो हमेशा आपको दबाने की कोशिश करता है, आपको हमेशा आपको क्या कहते हैं नेगेटिवली ट्रीट करता है, आपके पॉजिटिविटी से ज़्यादा आपके अंदर से नेगेटिविटी पॉइंट्स को गिनाते हैं। आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है, आपका ऐसा, आपका वैसा, दुनिया भर की चीज़ है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके फैमिली वाले भी आपको परेशान करते हैं, हो सकता है कि फ्रेंड्स हों, कोई भी ऐसा है जो आपका वातावरण है जो आपको तकलीफ देता है, ठीक है। और किसी किसी लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ ऐसे भी यहाँ पे व्यक्ति हैं, लोग हैं जो अपने आप से, अगर कोई बाहर का घर वाले परेशान नहीं करते, फ्रेंड्स परेशान नहीं करते, तो वो खुद अपने आप से परेशान है, अपनी ओवर थिंकिंग, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत हेवीली आपका कहते हैं यहाँ पर हावी है। आपका माइंड पूरी तरह से कंट्रोल है नेगेटिविटी से, क्योंकि आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो फ्रेंड्स। ओवर थिंकिंग हमेशा आपके लिए लॉसेस लेकर आएगी, नोट करिए इस पॉइंट को, कभी भी आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो देखिए, यहाँ पे दो लोग एक साथ मतलब चेन से बंधे हुए हैं, लाइक एक डेविल जैसा गॉड है जो उनको बांधे हुए हैं। ये हो गई आपकी नेगेटिविटी, राइट। ये हो गया आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। आपके सोचने की और आपके समझने की दोनों शक्तियाँ यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि आपका टावर के कार्ड से आपका कल आपने जो भी सोचा था उसकी पूरी बुनियादी हिल चुकी है। एक्सपीरियंस नहीं अच्छे रहे हैं बिजनेस में, जॉब में, किसी किसी की जो जॉब है कंप्लीटली मतलब वहाँ से आपको वो जॉब छोड़नी पड़ गई। वहाँ का वातावरण ही ऐसा हो गया कि वहाँ से या तो आपको निकाला गया कुछ षड्यंत्र रचकर, जिसमें आपकी गलती भी नहीं थी। ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। आप अपने हिसाब से सब लोग लीजिएगा जो जो आपकी सिचुएशंस है। तो यहाँ पे अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्रेंड्स, आपको आपके अंदर जो एक फायर आ रही है कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपने करियर को, आपका जो भी करियर आपने चूज़ किया है, अपने आपको उसमें ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने अंदर अपने लाइफ के प्रति, अपने प्रति एक्साइटमेंट लेकर आनी पड़ेगी, जोश लेकर आना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा। एक वॉरियर होता है ना, जब हम एक युद्ध लड़ने जाते हैं कुरुक्षेत्र में, है ना, जहाँ पे फाइट हो रही होती है राजा महाराजाओं के टाइम पे, तो वहाँ पर कैसे होता है, वहाँ वो ये आउटकम का नहीं सोचते हैं कि हम हारेंगे या जीतेंगे, वो सीधे चले जाते हैं रणभूमि में युद्ध करने के लिए, एंड वहाँ पे वो रिस्क लेते हैं, या तो जीतेंगे या हारेंगे, है ना। तो आप खुद को रोकिए मत, क्योंकि सेम टाइम पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप नेगेटिव ही क्यों सोच रहे हो, आप पॉजिटिव सोचिए। ओके, मेरा पास्ट चाहे जैसा भी हो, मेरा फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत है, शानदार है, ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, लाजवाब है। ये सोच के आप चलिए, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। बट
पॉजिटिविटी को होल्ड रखना पड़ेगा। अपने खूबसूरत भविष्य के लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा, ताकि आपका जो बिजनेस, जॉब, जो भी अभी आपकी करेंटली आप जो कर रहे हो, उसमें आपकी सकारात्मक जो फ्यूचर टाइमलाइन में अपॉर्चुनिटीज़ है उसे आप अट्रैक्ट कर सको। ओके, यहाँ पे देखिए, आप मेंटली कुछ क्रिएट करना चाहते हो। आप देखिए, मेरे को ना ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, जो भी आप करियर और जॉब में हो, आप उससे खुश तो बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी खुश नहीं हो फ्रेंड्स। आप उससे, आप जो चाहते हो वो तो बिल्कुल भी हुआ नहीं, ना पास्ट में ना अभी वर्तमान में, लेकिन भविष्य में आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे आपको मान सम्मान, इज्जत, पैसा, शोहरत, जो भी बोलते हैं वो सब मिले। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आज जहाँ आप खड़े हो वहाँ से आप एक अबंडेंट, जो बोलते हैं, जहाँ पे सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पे आपको जो मर्जी चाहें आप खरीद सकें, जो मर्जी चाहें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकें, आप अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, उनकी ख्वाहिशों को, खुद की, अपनी, दूसरों की आप पूरी कर सकें। आपको एक अबंडेंस लाइफ चाहिए, तो आप जैसा चाह रहे हो वैसी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे है कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, आप क्लियरिटी का वेट कर रहे हो, आप किसी साइन का वेट कर रहे हो कि जैसे ही अगर मुझे कोई साइन मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप बस उस पर आगे निकल जाएं, आप ये सोच रहे हैं। ठीक है, आप अपने भविष्य को लेके बहुत चिंतित है फ्रेंड, यहाँ पे क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। आप अपने भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं बहुत, आपकी कई रातें तो ये सोच सोच में निकल जाती हैं कि कैसे क्या करें अपने। आप जो जॉब चाहते हैं उसमें ग्रोथ हो, प्रमोशंस हो, आपका जो भी अमाउंट ऑफ सैलरी है वो इंक्रीज हो, राइट, आपका बिजनेस आगे बढ़े। यहाँ पे फ्यूचर टाइमलाइन में मैं देख रही हूँ फ्रेंड्स, जो भी आपका बांधे रखी है, चाहे वो पास्ट का एक्सपीरियंस हो, पार्टनरशिप्स हो, जो आपके लिए एक जहर का काम कर रही है, जिससे आपकी सुख शांति, आपकी खुशियाँ बिल्कुल जा चुकी हैं। आप खुद एक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप बोल्ड होकर एकदम एक साहस के साथ में उन सिचुएशन से आगे निकलोगे। आप खुद इन सिचुएशंस में और ज़्यादा नहीं ट्रैप होकर रहना चाहते, तो डेफिनेटली आप आने वाले टाइम में मुझे एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो अपनी खुशी, अपने करियर, अपने जॉब के लिए, जो आपके लिए एक बेहतर खुशियाँ ऐड करेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आने वाले टाइमलाइन में मुझे वो सॉल्व होते हुए दिख रही है फ्रेंड। बस आपको जो करना है, आपको यहाँ पर अपने माइंडसेट पे काम करना है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि मैं एकदम से यहाँ पे मुझे ये नहीं बोल रही हूँ कि एक हाई जंप आने वाला है जो सारी चीज़ें 360 डिग्री बदल जाएंगी, नहीं, क्योंकि वो पास्ट ही आपका इतना ज़्यादा डैमेज है, उसको आपको रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खेल प्ले करता है, रोल प्ले करता है। जो आप हो वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मैग्नेट हो, ठीक है, आप एक चुंबक की तरह हो, जो भी लोहा है, ठीक है, वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होगा। लाइक, आप समझ रहे हो इस चीज़ को। तो आप एक मैग्नेट हो, आपकी अपॉर्चुनिटी वही एक आयरन मटेरियल है, ठीक है, लोहे की तरह है। आपकी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे लोग, जो भी आपको ग्रोथ में हेल्प करने वाले हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना वो मैग्नेट बनना पड़ेगा। अगर आप वो चुंबक बनोगे तो वो जो बाकी की जो आपके सराउंडिंग में पॉसिबिलिटीज़ हैं, अच्छी सिचुएशंस हैं, अच्छे लोग हैं, जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे, आपके फाइनेंस को इंक्रीज करेंगे, वो खुद आकर आपके साथ में अलाइनमेंट में आ जाएंगे और आपकी लाइफ एक राइट ट्रैक पे आ जाएगी। रातों रात आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। तो आपको खुद के ऊपर काम करना है फ्रेंड, अपने माइंडसेट पे काम करना है। जब तक आप अपने अंदर काम नहीं करोगे, आप उस सिचुएशन को आप जाने नहीं दोगे, आपका वर्तमान भी स्ट्रगल में होगा। यहाँ पे बहुत यहाँ पे मैं ऐसा भी देख रही हूँ फ्रेंड्स, आपको इस करियर ने, इस जॉब ने ना पूरी तरीके से आपकी नींदें
ख़राब कर चुकी हैं। इससे आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ा है, आपकी हेल्थ को मेंटली भी हो सकता है फ्रेंड, इमोशनली भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है। इन तीनों ही वे में क्या कहते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ और पेन आपको सहना पड़ रहा है, जिस वजह से आपके पैसे भी काफ़ी इन्वेस्ट हो रहे हैं कि ये डॉक्टर के पास मतलब आप जा रहे हो, वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो, बट आपको ना रिलीफ नहीं मिल रहा है। और रिलीफ इसलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज आपका जो अंदर की जो दुनिया है वो पूरी हिली हुई है। ओके, तो यहाँ पे आपका फाइनल कार्ड हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसमें। वाओ फ्रेंड्स, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आप वो हो जो किसी भी सिचुएशन में आगे निकल आ सकते हो। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लॉयन है, राइट, यहाँ पे एक लेडी है, वो जो उसके मुंह के अंदर हाथ डाल रही है। सबके बश की बात नहीं है, ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो ये वही लोग कर पाएंगे जिसके अंदर स्ट्रेंथ है। ओके, और आप सब ही डिवाइन के चाइल्ड हो, ईश्वर के बच्चे हो। आप सबके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। चाहे आपका पास्ट कितना भी बुरा हो, प्रेजेंट में आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो सपोर्ट की आपको ज़रूरत है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में आप अपने ऊपर ध्यान लगाइए। देखिए यहाँ पे अबंडेंस का साइन है, अगर आपको ये दिख रहा हो, ये अबंडेंस का साइन है, 8 नंबर है। आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना है, ताकि आप अपने अंदर माइंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी लाइफ में, वहीं से सारी चीज़ें रूल करती हैं, राइट। तो आप अपने अंदर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुद को ओपन रखिए, अच्छे आइडियाज़ के लिए, ठीक है। अगर आप पास्ट की पिक्चर को राउंड एंड राउंड घुमाओगे फ्रेंड्स, तो फ्यूचर से आप क्या उम्मीद करते हो, क्योंकि प्रेजेंट में अगर आप पास्ट को ही देख रहे हो तो अट्रैक्ट भी तो फ्यूचर ही करोगे, जो मैंने अभी आपको मैग्नेट वाला एग्जाम्पल दिया था। तो यहाँ पर फ्रेंड आपके करियर, आपकी जॉब में आपने जो लॉसेस लिया है ना, उससे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, आपकी अध्यात्म जागृति। आप इससे पहले आपकी लाइफ ना ठीक चल रही थी, ठीक है, लेकिन ये सब होने की वजह से आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री पूरी हिल चुकी है। आपने अंदर झांकना शुरू किया है, आपने खुद से बात करनी शुरू की है। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपको वो जो बातें हैं, जो कन्वर्सेशन है, वो नेगेटिवली साउंड होता है, आप नेगेटिव एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो, बट वहीं से शुरुआत होती है फ्रेंड्स, जो अबंडेंस की चाहत है। क्योंकि आपको यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपको एक ऐसा बिजनेस करना है, आपको एक ऐसी जॉब चाहिए कि जो आपको सिर्फ आपकी ज़रूरतों को पूरा ना करे। आपको एक ऐसी जॉब की, ऐसे करियर की चाहत है जिसमें आपको मान सम्मान, आपकी रिस्पेक्ट हो, आपको फेम मिले, लोग आपको जाने, आपको अप्रिशिएट करें, आपकी सराहना करें, आपकी तारीफ हो, है ना, आपके आने वाली जनरेशन भी आपको रिस्पेक्ट करे। आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, मैं डेफिनेटली इस चीज़ को देख पा रही हूँ। लेकिन ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर जो आपको फोकस करना है, अपनी हीलिंग पे आपको काम करना है फ्रेंड्स, अपने हीलिंग पे काम कीजिए। आपका दिल अभी 3 ऑफ सॉर्ड्स से, आपका यहाँ पे जो बॉटम का कार्ड आया था, लिटरली आपके लाइफ में ना करियर और जॉब को लेके, जो भी आपका बिजनेस है, आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, एंजाइटी में है, घबराहट होती है भविष्य को लेके। तो आप प्लीज़ उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, आप अपने ऊपर काम करें, आप अच्छे आइडियाज़ के लिए खुद को खुला रखें। देखिए, आपको यहाँ पे कुछ समय ना, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो, पता नहीं, खैर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको ना जो ज़्यादा से ज़्यादा है ना फ्रेंड्स, आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, आपको खुद के ऊपर यहाँ पे कुछ समय, आपको टाइम अकेले बिताने के लिए कहा जा रहा है। आप कुछ समय अपने साथ बिताइए, बहुत ज़रूरी है, ताकि अच्छे आइडियाज़ आपके साथ आए, पुरानी एनर्जी से आप डिटैच हो सकें। अभी जो है आपके अंदर गुस्सा है किसी चीज़ का, आपको बहुत ज़्यादा ना गुस्सा आ रहा है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जो आपके, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको चीट किया, जिस वजह से चीज़ हुआ। जो सपोर्ट के लिए कहा गया था कि हम चलो आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस में या फिर जॉब में, वो उन्होंने वो हेल्प नहीं करी, वो मुकर गए, पीछे हट गए, जिस वजह से आपकी उम्मीदें टूट गई, समथिंग लाइक, है ना। तो उस वजह से आप अभी जो है, आप अपने गुस्से को शांत रख दीजिए, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द जो माइंड है ना, ईगो थिंकिंग कर रहा है। आप समझ सकते हो, गुस्से से आप
चीज़ों को सोच रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करोगे तो फ्रेंड्स आपका यही जो एक्सपीरियंस है आने वाले फ्यूचर में अगेन आपके लिए सेम अनुभव लेकर आ रहा है। आपको यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है। फ्यूचर के लिए डरिए मत बिल्कुल भी। अगर आप पॉजिटिविटी का हाथ थामते हैं, आप खुद के ऊपर फोकस लेकर आते हैं, खुद के माइंडसेट पे काम करते हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए खुला रखते हैं, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपके लिए बेहतर कुछ होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। और मैं 100% ये तो बोल सकती हूँ कि आप जो सिचुएशन में हो फ्रेंड्स, उस सिचुएशन से निकलने की आपको ना रास्ते दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी। अगर आपने इन सिचुएशन से खुद को निकाल लिया अपने पास्ट से, आप लाके अगर आप फ्यूचर में फ्यूचर की टाइमलाइन को आप पॉजिटिव होकर सोचना शुरू करते हैं, तो आप जो चाहते हैं आपको वो ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको ऑप्शंस मिलेंगे बेहतर। आप जो भी क्वेश्चन का आप वेट कर रहे हो, अगर आपने खुद को पॉजिटिव रख लिया फ्रेंड्स, आपने अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रख लिया, आप थोड़ा ध्यान का भी सहारा ले सकते हो, मेडिटेट करो आप खुद के ऊपर मेडिटेशन करिए प्लीज़। आपको हो सकता है कि नवंबर के एंड तक आपको जो भी क्वेश्चन का आप आंसर यूनिवर्स से चाह रहे हो वो आपको मिल जाए। डू नॉट एनीथिंग एज ऑफ नाउ, वेट। आपको अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आप इंतज़ार करिए, चीज़ों को क्लियर होने दीजिए ताकि आप सही आइडियाज़ को फॉलो कर सकें अपने लाइफ में, ठीक है। अभी आपको अपनी शैडो पे, अपनी नेगेटिविटी पे काम करने का ज़रूरत है, ठीक है। आप अभी डर से आप ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हो, जिस वजह से फ्रेंड आपका इतना सारा डैमेज हो रखा है, आपका उस वजह से आपके रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं। आपकी वाइफ हो सकती हैं, उनके साथ आपकी अच्छी से आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं, कोई सिस्टर भी हो सकती हैं, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो आपके दिल के करीब है, आपका उनसे बन नहीं रही है, झगड़े भी हो रहे होंगे बेमतलब। तो इस टाइम पे आप ज़्यादा और नुकसान ना सहें, उसके लिए ज़रूरी है फ्रेंड आपके लिए कि आप अभी खुद को शांत करें, खुद को मेडिटेशन करें अपने ऊपर, एंड अपनी स्ट्रेंथ, अपने साहस को आगे लेकर आइए और आप अपने आइडियाज़ पे काम करिए। आप जो भी करना चाहते हो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए फ्रेंड, आप एक सन की एनर्जी में हो, सूर्य देवता आपके साथ है, प्रकाश आपके साथ है फ्रेंड। ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, बिकॉज ये डेस्टाइन था। आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए कि क्यों हुआ क्यों नहीं, ये लॉस को एक्सेप्ट कीजिए। अगर ये ना होता तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में ना आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़, अबंडेंस है। तो आप इन चीज़ों से अपने आप को जितनी स्ट्रांगली आप ऊपर लेकर आओगे, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा आपको ना ग्रोथ देगी, क्योंकि आप अपने आप को एक जादूगर की भूमिका में लेकर आ जाएंगे, एक हीरो की तरह उभरेंगे यदि तो, ठीक है। मैजिशियन के पास में सारी पावर्स है। आपके अपने अंतरात्मा को सुनने की कोशिश करिए। वो प्रॉब्लम पता है क्या होती है फ्रेंड्स, हम दूसरों को लेके डिसीजंस लेते हैं, देख के हम डिसीजंस लेते हैं, दूसरों की सुन के हम डिसीजंस लेते हैं। यहाँ पे जब अब आप जो भी चूज़ करोगे, चाहे वो रास्ता हो, चाहे मर्जी जो हो, ठीक है, कोई जॉब हो, आपको वो चीज़ ये सोच के लेना है क्या सच में आपको उससे खुशी मिल रही है। हम खुशी को ना देखते हुए हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को करना शुरू कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स की वजह से हम उस चीज़ को करना स्टार्ट कर देते हैं, बट हमारी कोई खुशी नहीं होती है, हमें वो करना ही नहीं होता है, जिस वजह से रिजल्ट भी ये होता है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा एक्चुअली वर्ड्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिकॉज सुबह से मैं कई रीडिंग कर चुकी हूँ इस वजह से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा इग्नोर कीजिएगा एंड एडजस्ट कीजिएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने माइंडसेट पे काम कीजिए एंड मैजिशियन की कैटेगरी में लेके आइए। आप सन हो, जहाँ हाथ डालोगे वहाँ होगा, आप सक्सेस होगे। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि ये होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर टाइमलाइन में आपका वेट कर रही है।
ताकि आप वो कर सको फ्रेंड्स जो आपकी आत्मा करना चाहती है। आप उस बिजनेस को चूज करो, उस जॉब को करो जो आप करना चाहते हो, जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपकी आत्मा की खुशी है। तो ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा फ्रेंड्स आपके भले के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए होगा। अपने ईश्वर पे, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, श्रद्धा, उन पे विश्वास रखिए। ये हुआ है बस आपको नींद से जगाने के लिए। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, अपनी चॉइसेस को देखिए कि आपको किस में खुशी मिलती है, उस चीज़ को सही डिसीजन के साथ में अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने माइंड को नहीं, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आपको जो उत्साह में लेकर आता है, जो आपको एकदम आनंद से भर देता है, आपको खुशी से भर देता है, आपका मन करता है कि भाई मैं बस इसे करते जाऊं, उसमें आपको बोझ महसूस नहीं होता है, बर्डन महसूस नहीं होता है। ऐसी चीज़ को अब जो ऑलरेडी सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ। आपको ये सोचकर, इन पॉइंट्स को सोचकर, अपने पैशन को फॉलो करके आपको अपने करियर और जॉब को चूज़ करना चाहिए जो कि आप करना चाहते हो। ओके फ्रेंड्स, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो आपका जो भी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर पे आपका बिलीव है, आप उनसे पर्सनल रीडिंग है, आप पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, अगर पर्सनल कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ये क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पर मुझे नहीं पता ये किन से मैच होगी, किन से नहीं मैच होगी, बट आप जिनसे भी मैच होगी प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करे, आपके पास्ट या प्रेजेंट से थोड़ी भी मैच करे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अगर पसंद आई हो तो कमेंट भी कीजिएगा। और फ्यूचर के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस अपने पास्ट को एक पीसफुली जाने दीजिए ताकि भविष्य की टाइमलाइन आपको बेहतर पॉसिबिलिटीज़ दे। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि आपका वर्तमान ही आपके भविष्य को बनाता है। अगर वर्तमान में अगर आप पास्ट की पिक्चर को चलाओगे तो आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, मीन्स कमेंट कीजिएगा, तो आप क्या बना रहे हो? आप पास्ट को ही तो वापस अपने भविष्य में लेकर आ रहे हो, एक नई रोल के साथ। वही दर्द मिलेगा। अगर भविष्य को बेहतर बनाना है तो यहाँ पे अपनी चॉइसेस को बेहतर लीजिए, पास्ट को बाय बाय बोलिए, क्योंकि वो एक वो एक लर्निंग थी। ओके, उस वजह से आपको जो मिलेगा ना फ्रेंड्स, आप भगवान को थैंक्स बोलोगे। जिसने भी आपको चीट किया है, जिसने भी आपका लॉस किया है, आप उसको अप्रिशिएट करोगे कि भाई या बहन, अगर तुमने वो चीज़ ना की होती तो शायद मैं आज एक हीरो की तरह ना उभरा होता और मेरे लाइफ में वो खुशियाँ, वो अबंडेंस ना आई हो। तो खुद को ब्लेम और दुखी ना करते हुए अपने आप को एक राजा की तरह, एक किंग की तरह, एक मैजिशियन, एक जादूगर की तरह अपने आप को देखिए। आप जो चाहें नोट करिए फ्रेंड, मैं फिर से कहना चाहूँगी, आप वो हो जो चाहें आप अपने फ्यूचर में, अपनी लाइफ में वो क्रिएट कर सकते हो, ताकि आपका भविष्य बहुत ही खूबसूरत हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस रीडिंग को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मुझे यहीं पे ये रीडिंग को समाप्त करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको मिलती हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में।